सर्वदेहिना आजात शत्रवाः शान्ताः साधवाः साधुभूषणः। संत के गुरुदेव के 5 लक्षण: सहनशील, करुणा बरसाने वाले और सब देहधारियों से प्रेम करने वाले, किसी से द्रोह ना रखने वाले और अजात शत्रु, कोई उनका बैरी हो ही ना, ऐसे संत। क्योंकि जब आप भागवत जी की कथा सुनेंगे तो उसमें कपिलोपाख्यान में मां देवहूति अपने पुत्र से प्रश्न कर रही कि हे पुत्र, मैंने बाल्यावस्था अपने पिता के यहाँ राजकुमारियों की तरह गुजारी है और जब विवाह हुआ, जिनके साथ विवाह हुआ वो भी संपन्न, और महाराज और इस बुढ़ापे वाली अवस्था में आप जैसा पुत्र, मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं लगी, परंतु आज भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। कपिल भगवान कहने लगे कि आप संत की शरण में जाएं। तो महाराज देवहूति मां कहती है कि महाराज पता कैसे लगे कि वो संत सच में उस प्रभु तक पहुंचा देगा। तो महाराज उन संत के लक्षण आप भी सुन लें। दूध देखा है मैंने, दूध हम सब लोग उस दूध के ही समान हैं। देखना, संत का लक्षण बता रहा हूं मैं आप सब, आप ध्यानपूर्वक सुनो। हम सब उस दूध का प्रकार ही हैं, परंतु जब उस दूध की दही बन जाए, जब दूध की दही बन जाती है तो महाराज क्या आप उस दही का दूध बना सकते हैं दोबारा? नहीं बना सकते। तो इसी प्रकार संत है, पहले तो हमारी तरह दूध ही थे, यही तो फर्क है हम में और संत में। महाराज हम दूध थे, जब दही बनने लगे तब तक उठकर यहाँ से चले भी गए और फिर से संसार की बातें। पर यदि बैठ गए, उन कठिनाइयों के बाद वो मंजिल जरूर आएगी जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं। परिवार ने सोचा, लेकिन सोचा ही था, पर ठाकुर जी की कृपा हुई और किनका संग हो गया? संत का संग। और जैसे ही संत का संग हुआ, महाराज शायद परिवार को भी पता नहीं होगा कि क्या हो गया, क्योंकि स्वामी शिरोमणि 108 श्री रत्नमणि नंद सरस्वती जी महाराज, जो कि विशेष प्रेरणादायक और उनका विशेष आशीर्वाद, और आज जो विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हैं, इन सबका बहुत बहुत आशीर्वाद। और इनके साथ ही हमारे गुरुदेव
डॉक्टर श्री संत राम जी भारद्वाज, वो भी आज यहाँ उपस्थित। आज सौभाग्य मेरा, हम सब का, क्योंकि मेरे तो शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों यही हैं। आगे संत बैठे हों, क्योंकि गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। हम पता कैसे लगाएं कि संत की कृपा या भगवान की कृपा है हम सब पर? यदि आप सबको संत के दर्शन हो रहे हैं तो समझ लो कि भगवान की कृपा भी हम सब पर है। तो आज बड़ा सौभाग्य है, घर के सदस्य इन सब ने आज बड़ी सुंदर व्यवस्था, और उन सब की तरफ से घर के सदस्य हमारे श्री सुरेंद्र कुमार जी वैद्य और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रवि वैद्य और राजेंद्र जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा वैद्य और अंकुर जी, उनकी धर्मपत्नी ईशा वैद्य और कुणाल जी, उनकी धर्मपत्नी दीक्षा जी। इन सब परिवार वालों का ठाकुर जी की ओर से और व्यासपीठ की ओर से पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी सुंदर व्यवस्था, और इन सब की तरफ से जितने भी यहाँ अतिथिगण आए हैं उन सबका स्वागत, हार्दिक स्वागत। तो आइए, आज एकत्रित हो ही गए हैं तो थोड़ी देर के लिए सच्चित होकर सबने बड़े भाव से, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि घर के सभी सदस्य आगे आकर बैठें। अगर नहीं बैठ सकते तो यहाँ साथ साथ में बैठें, ताकि मुझे पता तो लगे कि ये घर के सदस्य हैं। तो निवेदन है मेरा, अपने कार्यों से निवृत्त होकर आज आमंत्रित किया है आपने भगवान को, तो कृपा करके सभी आगे आकर बैठे हैं। व्यवस्था है, अगर जो बैठ सकते हैं तो बैठे, नहीं तो ऊपर भी बैठ सकते हैं। तो ये सबने बड़े भाव से मेरे साथ मिलकर कर्म करो, और वो सत्कर्म आपको कोई संत ही बताएगा। महाराज 4 भाइयों से मुलाकात हुई, संतानी ऋषियों से मुलाकात हुई, उन्होंने वो सत्कर्म बताया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश काल व्याल मुख ग्रास इति भागवतम शरणम। महाराज यह एक भागवत ही है जो इन ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर सकते हैं। महाराज अभी तक तो एक ही श्लोक बोला था और अभी तो संकीर्तन ही शुरू हुआ था। इतना प्रभाव भागवत जी का। अभी तक सनकादि ऋषियों ने शुरुआत की थी, और वो शुरुआत थी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे नारायण। बच्चे को यदि अपने पास बुलाना है तो भाषा भी चेंज करनी पड़ेगी। ओ लो लो लो, ओ आजा मेरा बेबी, करते हैं ना ऐसे, आप भी करते हैं। वो आपने भाषा सीखी नहीं है, वो खुद ब खुद आती है। बच्चे को देखकर आ बेबी आजा आजा आजा, टॉफी दिखाते हैं ताकि बच्चा खुद ब खुद आए। वही भक्ति है। तो जब आप इस तरह की भक्ति पाएंगे तो आपको ज्ञान होगा, फिर वैराग्य होगा। महाराज मेरा इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं, सब कुछ संपन्न थी, लेकिन फिर भी घर त्याग दिया, क्योंकि भक्ति जागृत हुई, ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ। और कब त्याग हो गया उनको खुद भी पता नहीं। तो आइए हम भी ऐसी भक्ति करते हुए
अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेते हुए सचेत होकर बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद शिव राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 जय हो तेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है सब काम हो रहा है सब काम हो रहा है। बोले शिवम के बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण बोल दीजिए जोर से हरे कृष्ण अच्छा राम राम बोल दीजिए राम राम। ये छोटा नाम है बहुत बड़ा नाम है। राम शब्द का अर्थ पता है आपको? बोल दीजिए एक बार राम। ऋग्वेद कितने वेद हैं हमारे? 4। ऋग्वेद र में जो अ है आहुति प्रधान यजुर्वेद। हे राधे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे राधे नारायण वासुदेव हे राधे नारायण वासुदेव हे राधे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भक्ति सुखौतो तरणं गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नामेति नामानि मुहुर्त वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
हो गई, परंतु ज्ञान और वैराग्य अभी भी शून्य है। महाराज जी, नारद जी ने बहुत प्रयास किया, हे ज्ञान, हे वैराग्य, युधिष्ठिर, पर ज्ञान वैराग्य नहीं होते। महाराज जी वेद भी सुना दिए, उपनिषद भी सुना दिए, पर ज्ञान और वैराग्य चेतना अवस्था में नहीं आए। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, 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 जय हो, ओ जय हो, गुरुदेव तुम्हारी 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 जय हो। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान। भगवान की जय। परम सौभाग्य आज इस संकीर्तन का हम सब हिस्सा हैं और परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर जी आज अपने घर बुलाए इन्होंने, भागवत रूपी इस गंगा में गोता लगाने के लिए आप सब आमंत्रित हुए और यहाँ आए। आइए, समय का भी अभाव है, थोड़े थोड़े भागवत के कुछ प्रसंग क्योंकि ये समय ऐसा है, एक तो बीमारी एक ऐसी चल पड़ी है, कोई पता नहीं कि सबको यही है कि पता नहीं फिर से कब लॉकडाउन हो जाए। तो महाराज आज ऐसा करिए कि राम नाम इतना भर लो कि आगे लॉकडाउन भी हो जाए तो उसी से गुजारा हो जाए, क्योंकि जमा पूंजी तो खत्म हो गई है पिछले 2 साल। अब यही एक पूंजी है हमारे पास, जिन्होंने हमें अभी तक बचा के रखा है। शुक्रगुजार हैं हम, इस इतनी भयंकर बीमारी ने अभी तक हमें स्वस्थ रखा है। तो आइए ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करते हुए बोले श्री के बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे राम। और महाराज शंकर भगवान जी, सावन का महीना चला, बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान जी राम राम ही रटते रहते हैं और पूरे राष्ट्र का मंगल करने वाले हमारे राम जी। और जब माँ पार्वती ने कथा सुनने की इच्छा की तो शंकर भगवान जी के पहली बार जो उन्होंने चौपाई गाई थी वो सब ने मेरे साथ मिलकर बोली, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
सारे बोलो सिया राम जय जय राम। शंकर भगवान क्या है? माँ पार्वती सुन रही है, जैसे आप तालियां बजा रहे वैसे बजा रहे थे। मंगल भवन अमंगल प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत एक सपना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे उमा, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये मैंने किसी संत से नहीं सुना, ना मैंने किसी किताब में पढ़ा, ये मेरा खुद का अनुभव है कि बिनु हरि भजन जगत सब सपना। यही तो राम की महिमा है। आगे और चर्चा करेंगे, तो जिस राम तक हम पहुंचेंगे वो हाथ हमारे सदगुरुदेव भगवान का। तो आइए उनके चरणों में एक वंदन। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। तिति शवा गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। बात की हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता।
पास में भगवन रहे बस नाम की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव में किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव में किस बात की चिंता गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव बैठे जो होगा देखा जाएगा श्री बोल चाप तिलक सब मेरे खोसे राम चाप तिलक सबची मेरे मुझे नाम लई के नाम लई के नाम लई के नाम लई के जी नाम लई के नाम लई के नाम लई के नाम लई के जी नाम लई के नाम लई के जी नाम लई के नाम लई के जी नाम लई के चाप तिलक सबची आप तिलक सबची मेरे मुझे नाम लई के राधे गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया 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 हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया ओ हरी हरी चूड़िया गोरी भैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया मोहे सुहाग राधे मेरे मोसे नाम लई के चाप तिलक सबची मेरे मुझे नाम लई के चाप तिलक सबची मेरे मुझे नाम लई के राधे
सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए। की भक्ति होगी तो ज्ञान, ज्ञान होगा तो वैराग्य आएगा, यदि वैराग्य आ गया तो त्याग अपने आप हो जाएगा। तो ये त्याग, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आएगा कहां से? तो जहां से ये आएगा उसकी ओर चलते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए बड़े भाव से परिवार के सब सदस्य और जितने भी यहाँ आए हैं अपने अपने मोबाइल ऐसे ना साइड में रख देंगे। हाँ, आगे रखो साइलेंट करके, ताकि बजे पता भी लग जाए कि बज रहा है, कॉल भी ना छूटे किसी को। तो आइए बड़े भाव से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, खुशी किस किस को है? किस घर में कार्यक्रम हो रहा है? जिनको खुशी है दोनों हाथ उठा कर। अरे वाह, सबको खुशी है। अब मुझे तो डबल खुशी हो गई। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम गाने वाला। कि महाराज दुकान की सेल कितनी हो गई, हिसाब की होया। भक्ति तो जागृत हो गई, पर ज्ञान और वैराग्य फिर से वही का वही। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो भक्ति, उसको भक्ति नहीं कहेंगे। अब जो गुरुओं ने हमें भक्ति सिखाई, स्वामी जी से मुलाकात हुई, हमारे आदरणीय गुरुदेव जी भी बैठे हैं, इनके पास शिक्षित हुआ हूँ, शास्त्री तक इनके पास पढ़ा हूँ। अब तो गुरुदेव हिमाचल में अच्छी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और स्वामी जी को तो मैं जब से कॉलेज टाइम से जानता था, पर इनके पास आना जाना थोड़ा कम था। लेकिन ऐसा लगता था स्वामी जी बात नहीं करते हैं, कोई चीज़ पूछें तो स्वामी जी हाँ बेटा कोई बात नहीं, आशीर्वाद, बस ये कहकर पूछने कुछ गए होते थे। पर संत हैं, समझना बड़ा मुश्किल है, और जो समझ गया तो समझो वो पार हो गया। आप ज़्यादा समझते हैं। महाराज जानते तो कॉलेज टाइम से थे, पर आशीर्वाद प्राप्त कब होने लगा? अभी कुछ समय पहले से। स्वामी जी कह रहे हैं बेटा भक्ति है क्या? ध्यान से सुनना आपकी। मैंने यहाँ कमल का फूल देखा, आपने देखा कमल का फूल? इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता, ध्यान देना। और कमल का फूल जहाँ पर खिलता है, सभी कहते हैं कीचड़ में खिलता है, ऐसा है ना? ऐसा ही है, लेकिन वो कीचड़ मिट्टी वाला कीचड़ नहीं होता। उसमें जो जीव जंतु है ना जल के, उनका जो मल है उसके साथ जो कीचड़ हुआ होता है, वहीं से कमल का फूल उत्पन्न। और उसकी जड़ इतनी लंबी होती है, बड़ी दूर तक। और महाराज जब आप कमल का फूल तोड़ने जाते हैं, तो जितना आप उस कीचड़ में जाएंगे तो वो कमल का फूल आपसे दूर होता जाएगा। जितना आप उसके पास जाएंगे वो फूल और दूर होता जाएगा। ध्यान देना, भक्ति की बात बता रहा। लेकिन जो कमल तोड़ते हैं उनसे पूछना कि आप कैसे तोड़ते हैं। वो उस जल में जाकर
एकदम स्थिर हो जाते हैं। आप संकीर्तन में बैठे हैं, थोड़ी देर तो मन नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे मन लगता गया आप स्थिर होते गए तो खुद ब खुद भक्ति जागृत होती जाएगी। वैसे ही कमल का फूल है, उस जल में एकदम हिलना डुलना बिल्कुल नहीं, एकदम सचेत होकर खड़े हों और धीरे धीरे उस जल को ऐसे हिलाएं तो वो कमल का फूल खुद ब खुद आपके पास आता जाएगा। ऐसी भक्ति है, आपको सचेत होकर बैठना ही पड़ेगा। अब एक छोटा सा उदाहरण देख लो, देखो छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है। अब छोटे से बच्चे को यदि मैं अभी उठा लूं तो बच्चा रोने लग पड़ेगा। और संत दूध थे फिर दही बन गया, अब दही से दूध नहीं बनेंगे। और महाराज जब दही बन जाता है तो आप क्या करते हैं? दही को मथते हैं, ऐसा ही है। तो संत दही बनने के बाद अपने आप को यात्राएं करते हैं, कभी रेगिस्तान में, कभी बर्फ पे, हिमालय में घोर कष्ट खाते हैं। दही का मंथन होता है और फिर क्या उत्पन्न होता है? मक्खन। फिर जब मक्खन उत्पन्न हुआ, अब मक्खन उत्पन्न हुआ उसका क्या किया आपने? उसको तपाया। वही संत अपनी यात्राएं करके तपस्या में बैठ जाते, भूखे प्यासे, और उसी मक्खन को हम तपाते हैं तो क्या बन जाता है? घी। उस घी से क्या करते हैं? एक ज्योत प्रज्वलित करते हैं। वही ज्योत हमें प्रकाश प्रदान करती है। वही हमारे सद्गुरु हैं जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ऐसे हमारे सद्गुरुदेव महाराज। तो आइए उनके चरणों में बड़े भाव से एक वंदन। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे है श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। दोनों हाथ उठाकर हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे है श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमें इस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। हमें इस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। सामवेद और माँ में जो अ बचा वो अथर्व वेद, जिससे चारों वेदों का ज्ञान हो। वो क्या है? श्री राम। राम। महाराज रामायण, महाभारत जहाँ से इतिहास प्रारंभ हुआ वो क्या है? राम। महाराज राष्ट्र और माँ मंगल।